होली के मौके पर बिहार पुलिस कर्मी को जिस तरीके से तेज प्रताप ने अपने इशारे पर नाचने पर मजबूर किया, अपनी सुरक्षा में तैनात सिपाही को गाने पर ठुमके लगाने को मजबूर किया, ये देखकर पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के खिलाफ जमकर भाजपा से लेकर एनडीए में आवाज उठी। ऐसे में आज हमारी इस रिपोर्ट में तेज प्रताप के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उनकी निजी जिंदगी को लेकर, अपने करतूतों को लेकर आए दिन सुर्खियों में रहे हैं तेज प्रताप। कभी इस तरह के रौब झाड़ने को लेकर तो कभी गुस्सा करने को लेकर। तेज प्रताप यादव के बारे में सबको पता है कि किस तरह राजनीतिक जीवन में भी उन्होंने कई तरह के ऐसे विवादों का सामना किया, लेकिन क्या आपको पता है तेज प्रताप के निजी जीवन में भी कई तरह की परेशानियां रही हैं। गौर करने वाली बात यह है, तेज प्रताप की शादी हुई थी चंद्रिका राय की बेटी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पोती ऐश्वर्या राय से। लेकिन ये जो विवाह सोचा था सबने कि चलेगा, ऐसा हुआ नहीं। जी हाँ, क्या आपको पता है इन दोनों का तलाक कितनी बुरी स्थिति से होकर गुजरा? शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा। आज हम आपको उनकी पूर्व पत्नी के बारे में कई बातें बताएंगे जो शायद आपको मालूम ना हो। 12 मई 2018 को धूमधाम से हुई थी तेज प्रताप यादव की ऐश्वर्या राय से शादी। हालांकि शादी के कुछ ही दिनों बाद तेज प्रताप ने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी। मामले में सुलह की कई कोशिशों के बाद भी सफलता नहीं मिली थी। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या के बीच तलाक मामले में फैमिली कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई थी। फैमिली कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब तेज प्रताप 2023 के नवंबर के महीने में ऐश्वर्या के लिए एक आवास की चाबी कोर्ट को सौंप चुके थे, तो पता चला कि कोर्ट ने तेज प्रताप को 1 महीने के भीतर ऐश्वर्या को राबड़ी देवी के घर की ही तरह रहने की सुविधा उपलब्ध कराने को भी कहा। तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या के बीच ये तलाक की सुनवाई अक्टूबर को हुई थी पिछली, जिसके बाद 2023 अक्टूबर में सुनवाई में कोर्ट ने ऐश्वर्या के आरोपों को सही माना था कि उनके साथ घरेलू हिंसा की गई। इसके बाद ऐश्वर्या की तरफ से 10 सर्कुलर रोड में ही आवास दिए जाने की मांग जो हुई थी, उस पर ऐश्वर्या को राबड़ी देवी की तरह घर की व्यवस्था के लिए कोर्ट ने आदेश दिया था। और इसके बाद आपको बताना चाहेंगे, कोर्ट में तेज प्रताप ने जब घर की चाबी सौंपी तो ऐश्वर्या के वकील ने कहा वह अभी भी कोर्ट में मौजूद नहीं है, उनसे सहमति लेना जरूरी है कि वह इस घर में रहना चाहती है या नहीं, इसके लिए 1 महीने का वक्त दिया जाए। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख तय की थी। उसके बाद जब आवास मिली तो सुख सुविधा के लिए भी मांग हुई। बता दें आप सबको, ऐश्वर्या की ओर से इस आवास में ही मारपीट का आरोप भी लगाया गया। इसके लिए यहाँ उनके लिए रहने की व्यवस्था करना ठीक नहीं, ये भी कहा गया। इसके बाद कोर्ट ने तेज प्रताप को अन्य जगह आवास देने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप, जिनकी शादी नेता चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या की साथ हुई, बड़े धूमधाम से 12 मई की तारीख को 2018 में शादी के कुछ ही दिनों बाद तेज प्रताप ने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी डाली थी। पहली अर्जी तेज प्रताप की तरफ से डाली गई थी कि आपको पता है कोर्ट की ओर से मामले में सुलह कराने की कोशिश तो हुई, दोनों परिवारों की मुलाकातें भी होती रही, लेकिन ये मामला सुलझा नहीं। हालांकि मामले में कोई भी सुधार नहीं आने की वजह से आखिर में ये दोनों अलग हुए। लेकिन उनकी पूर्व पत्नी के बारे में आपको बताना चाहेंगे यहाँ हमारी इस रिपोर्ट में कई और बातें। जी हाँ, तस्वीरों में जिनकी शादी के बाद की खुशी तो देखा सबने कि दोनों ने मर्जी से शादी की थी, ये साफ उनकी तस्वीरों में देखकर अंदाजा लग रहा था। तेज प्रताप की शादी जो है सो ऐश्वर्या के साथ खुशी शादी थी। दोनों ही अपनी शादी में, एंगेजमेंट में, शादी की रस्मों में काफी खुश नजर आए थे। लोगों को लगा था ये शादी चलेगी लंबी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ऐश्वर्या भी तेज प्रताप के साथ शादी के रस्मों के दौरान उनके साथ रिश्ता जुड़ने पर काफी खुश थी। हालांकि साल भर भी इन दोनों का रिश्ता नहीं चला था। जब कोर्ट और कानून के चक्कर काट रही थी ऐश्वर्या राय, तो उनके चेहरे को देखकर सभी हैरत में पड़ गए थे। उनका चेहरा ही बता रहा था कि तलाक के बाद उनका कितना बुरा हाल हो गया था। जी हाँ, जो राजकुमारी की तरह शादी में सजी धजी नजर आती थी, वो शादी के बाद
साल भर के अंदर अपने रिश्ते को लेकर ऐसे बुरी स्थिति का सामना कर रही थी। तस्वीर में आप उन्हें कितना बेहाल देख रहे होंगे, आपको अंदाजा लग गया होगा। बता दें आप सबको, हमारी इस रिपोर्ट में जो शादी बड़ी ही भव्य तरीके से हुई थी सबको पता ही है, लेकिन घरेलू हिंसा को लेकर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद ही मुकदमे में सुनवाई को लेकर फैसले आए थे तेज प्रताप के खिलाफ उनकी पत्नी के पक्ष में। ऐसे में चर्चा आज भी होती है कि आखिर क्या ऐसा हुआ कि दोनों के बीच का रिश्ता टूटा। तो तेज प्रताप पर कई गंभीर और आरोप लगाए थे ऐश्वर्या ने कि वो असल में और जो है सो अलग तरीके का व्यवहार करते थे। उनका व्यवहार भी, तेज प्रताप का व्यवहार भी उनकी पत्नी को पसंद नहीं आ रहा था। ऐश्वर्या 2019 में फैमिली कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने हाई कोर्ट का रुख तभी किया था जब हाई कोर्ट ने बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवहन मंत्री के तौर पर उस वक्त पद पर रहे तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या को उनके तलाक के मामले में राहत दी थी। तो आपको बताना चाहेंगे, हमारी इस रिपोर्ट में 1 साल के अंदर इनके रिश्ते में जो खटास है उसका नतीजा बहुत बुरी तरीके से परिवार का तमाशा बना गया था। 2019 में परिवार अदालत में तलाक का मामला दायर किया गया था। फिर उन्हें मासिक खर्च के लिए 22,000 रुपये और अदालती खर्च के लिए 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। तो जब तेज प्रताप ने तलाक का मामला दर्ज किया। इसके अलावा ऐश्वर्या ने तेज प्रताप, उनकी मां और पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उनकी बहन और सांसद मीसा भारती पर भी घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, अदालत ने ऐश्वर्या राय के वकीलों को तेज प्रताप से अब तक के लिए ले गए पैसे वापस करने का भी निर्देश दे दिया था जब परिवार अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं थी ऐश्वर्या। क्या आपको पता है उस वक्त स्थिति कैसी थी? मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी। तेज प्रताप के कैरेक्टर पर ऐश्वर्या ने उंगली उठाई थी। जोड़ी जिनकी खूबसूरत थी उन्हें मानो नजर से लग गई थी। लेकिन ऐसा हाल इनके तलाक के बाद हो जाएगा, उनकी पत्नी का होगा, सोचा किसी ने नहीं था। 6 महीने भी इनकी शादी नहीं चली थी। आप इस बात पर भले यकीन ना करें, लेकिन यही सच है कि इनकी शादी 6 महीने भी नहीं चल पाई थी और इन दोनों के बीच का रिश्ता बहुत बुरी तरीके से अंत में आया। शादी के कुछ ही महीने हुए थे तेज प्रताप जब अचानक पटना से के फैमिली कोर्ट में ऐश्वर्या से तलाक संबंधित आवेदन फाइल करने के लिए आए तो सभी चौंक गए थे। तेज प्रताप ने साफ कहा था वो ऐश्वर्या के साथ नहीं रहना चाहते, उनका तलाक होकर रहेगा। तेज प्रताप की फैसले ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी थी और काफी बदनामी लालू और राबड़ी की होने लगी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी रिश्ते को सीधे ठुकराया था। इस शादी में रहने से वो बचना चाहते थे। सड़क पर ही ऐश्वर्या और तेज प्रताप के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ था। मीडिया के सामने रोती बिलखती लालू परिवार पर आरोप लगाती हुई ऐश्वर्या अपनी सास राबड़ी के ऊपर आरोप लगा गई थी। दहेज को लेकर अत्याचार किया गया, ननदें उन्हें ताने मारती थी, ये कहना था ऐश्वर्या का। राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेज प्रताप के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज किया गया था। इसके बाद राजद नेता ने भी राबड़ी देवी का बचाव किया था। ऐश्वर्या पर ही सास से मारपीट के आरोप लगाए गए थे तेज प्रताप की तरफ से। कोर्ट में तेज प्रताप ऐश्वर्या के बीच तलाक का केस बड़ा ही तमाशे से भरा चल रहा था। ऐसी स्थिति होगी किसी ने सोचा नहीं था। इन दोनों के रिश्ते का ऐसा तमाशा बनेगा ये भी किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन आपको बताना चाहेंगे, इन दोनों के इस तरह के रिश्ते टूटने से मॉडर्न और दिल्ली की पढ़ी लिखी मॉडर्न रही ऐश्वर्या एक ऐसी लड़की थी जो धार्मिक प्रवृत्ति के तेज प्रताप के जिंदगी से बेहद नाखुश थी। वो धर्म में इतने लीन होते थे, कान्हा तो कभी राधा बन जाते थे, इससे वो नाराज चलती थी।